अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम और मज़मून इसका बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसको तवज्जो से सुनें। हम में से अक्सर लोगों को ख्वाब में सांप नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ख्वाब में सांप नज़र आते हैं और हमेशा हमारे जहन में एक सवाल होता है कि मुझे आज ख़तरनाक सांप नज़र आया है, पता नहीं मेरी ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी हवाले से हम अपने मज़मून के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि बात वाज़ेह होकर सामने आए। सबसे पहले तो बात ये समझें कि ख्वाब में जो सांप नज़र आता है वो कई किस्म पर है। जो ख्वाब देखने वाला है सबसे पहले उसका एतबार किया जाता है, फिर सांप का एतबार किया जाता है कि उसको सांप कैसे नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला बंदा दुश्मनदारी रखता है या लोगों के साथ उसका फितना फसाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो देखता है कि सांप ने उसको काट लिया है या उसके ऊपर गलबा पा लिया है या सांप उसके घर में दाखिल हो गया है, तो फिर ये इस बात की अलामत होती है कि जी दुश्मन उसके ऊपर गालिब आएगा। और अगर वो ये देखता है कि उसने ख़तरनाक सांप का मुकाबला किया है और उस सांप को उसने मार दिया है या निकाल दिया है या भगा दिया है, तो इस ख्वाब का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इसको दुश्मन के ऊपर कामयाबी अता फ़रमाएंगे। और अगर ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा है कि वो सब्ज़ रंग के सांप को देखता है, तो सब्ज़ रंग के सांप को देखना इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ताला इसको माल देगा। और अगर ये देखे कि सब्ज़ रंग का जो सांप है वो इसका मुती और फर्माबरदार हो गया है और इसने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया है, तो मतलब ये होगा कि बहुत सारा माल जो है वो इसके ताबे हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि सांप देखना बीमारी की अलामत भी हो सकती है। सांप जो बंदा देखता है इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि जो सांप देखा है कि शायद इसका ये मतलब हो कि अल्लाह की तरफ से बीमारी आएगी, सांप ने काट लिया है। तो मजमूई एतबार से सांप का देखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा बंदा कि जिसके ऊपर जादू जन्नात और तावीज़ वगैरह के असर हों, तो उसके लिए ख्वाब में सांप को देखना ये शयातीन की अलामत होती है, क्योंकि आम तौर पर ये जो शरीर जन्नात और शयातीन होते हैं ये सांप का रूप धार कर आते हैं। जिन आमिलीन को लोगों के जिस्म में जन्नात वगैरह नज़र आते हैं तो उनको भी सांप वगैरह के रूप में ही नज़र आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जन्नात सांप के रूप में नज़र आते हैं। तो ख्वाब में भी ऐसे बंदे का सांप देखना इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारा होता है कि भाई तेरे पीछे जो है ना वो सांप लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, आसेब है और दुश्मन है। अब ये जादू ज़दा बंदा, आसेब ज़दा बंदा जब सांप को देखेगा तो इसकी ये अलामत होगी। अगर उसने ये देखा है कि एक सांप मेरे पीछे लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि इसको साया है, जन्नात का मसला है और किसी शरीर किस्म के जन्नात हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, इसको डराते हैं। और अगर ये देखें कि इसकी चारपाई के ऊपर सांप चढ़ गया है, तो फिर भी इसका यही मतलब है। मैदे के अंदर है सांप या पेट में डंग मारता है, तो इसका ये मतलब होता है कि सांप आसेब जो है वो मैदे के अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से अगर जादू ज़दा बंदा या आसेब ज़दा कोई भी इंसान जो है वो सांप को इस तरह देखता है कि सांप उसके वजूद से होकर चला गया है, नज़रों से ओझल हो गया है, या फिर उसके घर में सांप था लेकिन वो घर से बाहर निकल गया है, या फिर ये कि जो है ना सांप को उसने मार दिया है, इन तमाम सूरतों में एक ही मतलब होता है कि जो जादू जन्नात और जो आसेब के मसाइल थे वो इससे ख़त्म हो चुके हैं। आम तौर पर जिनका हम इलाज करते हैं जादू ज़दा लोगों का, आसेब ज़दा लोगों का, तो आम तौर पर जब उनको अल्लाह ताला शिफा दे देता है तो हम कहते हैं उनको कि वो पूछते हैं ना लोग कि क्या निशानी होगी कि हमें पता चले जादू वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो हम उनसे कहते हैं कोई ना कोई ख्वाब में इशारा होगा। तो उन लोगों को ख्वाब में इस तरह का इशारा हो सकता है कि सांप वगैरह घर से चला गया है या जिस्म में से निकल कर चला गया है या मुंह में से बाहर निकल गया या फिर आया था उन्होंने उसको मार दिया है। इन तमाम सूरतों में एक ही बात होती है, एक ही बात की तरफ इशारा होता है कि जो जादू जन्नात और आसेब था वो जड़ से ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इस लिहाज से आज की वीडियो बड़ी अहम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि यह आप सब हज़रात व ख़वातीन को ये वीडियो इंशाअल्लाह इंतहाई फ़ायदा देगी। मेरे हक़ में, मेरे असातिज़ा के हक़ में दुआ कीजिए
और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके हक़ में दुआ कीजिए। आज जो हम दीन की बात लोगों को सुनाते हैं या कोई भी अच्छी बात आपसे शेयर करते हैं, ये हमारे वालिद साहब की काविश और मेहनतों का नतीजा है। और मेरे तमाम असातिज़ा, मेरी वालिदा के बारे में, मेरे घर के बारे में, घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में, सब के लिए दुआ किया करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और इस वक्त वतन अज़ीज़ बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसके बारे में भी दुआ कीजिए। जो लोग बाहर से वीडियो देखते हैं वो मुल्क पाकिस्तान के बारे में खुसूसी तौर पर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को इसके अंदरूनी बैरूनी जितने भी ख़तरात हैं, अल्लाह सब ख़तरात से हमारे वतन को निजात अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।